अच्छा, अब आओ अपने पास सर्च करो SQS और इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। ठीक है, सिंपल क्रिएट क्यू, और इसमें भी आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसे कोई नाम दे दो। ठीक है, और इसकी विजिबिलिटी टाइम आउट 30 सेकेंड रख दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो क्यू में जो फाइल्स होगी वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आपको फाइल्स जो है वो 1 मिनट के लिए रखनी है क्यू में, तो आप 1 मिनट के लिए रखो, 2 मिनट के लिए रखनी है, वो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड फाइल रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंडेंट होती है। हाँ, कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो नीचे आपके पास यहाँ पर एडवांस में आओ। ठीक है, एडवांस में जब आओगे तो आपके पास आ रहा होगा पॉलिसी जनरेटर। इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। क्या चीज़? यहाँ पर सर्च करो SQS, ये आ रहा होगा। इस पे जाओ, क्रिएट करो। जल्दी पहुंचो मेरे पास। हाँ, 30 सेकेंड बाय डिफॉल्ट ही होती। बस नीचे आओ। नीचे आ रहा होगा एक एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी के एडवांस में जाओ और एडवांस में पॉलिसी जनरेटर में जाओ। अच्छा, इसे भी अपडेट कर दिए। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही सादा सादा सा था। पहुंच गए यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो टाइप ऑफ पॉलिसी है, तो हम जो है वो सबसे पहले पॉलिसी जनरेट करेंगे SNS के लिए। अब देखो मेरी बात गौर से सुनो। देखो, SNS क्या करेगा, SNS डेटा उठाएगा, नोटिफिकेशन वो रिसीव करेगा कहाँ से? S3 से। तो SNS को जो हम एक्सेस देंगे वो किस चीज़ का देंगे? S3 का देंगे। फिर वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन सेंड करेगा SQS को। लेकिन यहाँ पर हमें SNS को SQS की एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, SQS को SNS का एक्सेस देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो SNS से नोटिफिकेशन रिसीव करेगा। फिर इसी तरीके से जो SQS से आगे का फंक्शन है, जो क्या है, लेमडा है। ठीक है, लेमडा को हम एक्सेस देंगे SQS। समझ में आई? यस, पुल के एक्सेस लेंगे। SQS के पास सिर्फ SNS का होगा, लेमडा के पास SQS का होगा। क्लियर है चीज? जी, S3 का होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम किस चीज के लिए बना रहे हैं, SNS। तो SNS टॉपिक पॉलिसी सेलेक्ट करो यहाँ से, टाइप ऑफ पॉलिसी में। इफेक्ट में आप क्या बताते हो? इफेक्ट में आप ये बताते हो कि आपको अलाउ करना है या एक्सेस डिनाई करना है। आप ये भी कर सकते हो कि इस चीज से सिर्फ एक्सेस डिनाइड करो, बाकी सारी चीजों से एक्सेस अलाउ कर दो। तो यहां से अगर आप मैं डिनाई करता हूं ना, तो वो क्या करेगा, फिर S3 को डिनाई कर देगा। मीन्स फिर S3 से जो SNS है वो नोटिफिकेशन रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इन्हें रिसीव करना है तो मैं इसे अलाउ पे छोड़ लेता हूँ। फिर हमने बताना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या चीज़ है? आपको जिस भी चीज़ का एक्सेस देना है आप उसका नाम यहाँ पर पास करते हो। हमने किस चीज़ का देना है? S3। S3 के बाद मैं आगे लगाऊंगा .amazon, amazon aws.com। ऐसा ही है? हाँ, amazon aws.com। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर SQS का देना है तो मैं सिंपल लिखूंगा SQS.amazon aws.com।
फिर उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स देखोगे, वो जिस तरीके से परमिशन अलाउ करता है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पास करो। हाँ, amazonaws.com। क्या चीज़? नहीं, ये जो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ वही मैंने पास किया। मुझे S3 का पास करना, एक्सेस देना है, तो S3 मैंने पास कर दिया। SNS का पास करना होता तो मैं शुरू में सिर्फ SNS रख देता, ताकि amazonaws.com। मैंने क्यों क्रिएट करने को नहीं बोला है ना। आ गया है। यहाँ पर इसके टाइप में SNS टॉपिक सेलेक्ट करो, यहाँ पर S3 ये पास करो, S3 अमेजोन AWS। जी, मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं है, लास्ट रमज़ान को पता नहीं क्या हुआ। हाँ, तकरीबन लास्ट ही चल रहा। प्रोजेक्ट्स। मेरे, चलो, फोन हो गया। मैं क्या कहा कि आप रिसोर्स में क्या बताते हो, रिसोर्स में जिस भी सर्विस के लिए आप वो पॉलिसी बना रहे हो, उस सर्विस का ARN वहां पर रिसोर्स में आपने पास करना है। तो मैं अभी ये पॉलिसी किस चीज के लिए बना रहा हूँ? बना रहा मैं SNS के लिए, एक्सेस में S3 का दे रहा। ठीक है, SNS में मैं आऊंगा, SNS में आपके पास ये आ रहा है ARN, इसे कॉपी करो और सिंपल यहां पर आके पेस्ट कर दो। कर दिया? नहीं नहीं, चेक नहीं लगाना। ठीक है, अपने SNS का ARN उठाओ, यहां पर आके पेस्ट कर दो, हो गया। अच्छा, अब मैं एड कंडीशन पे बताऊं आऊंगा। एड कंडीशन में मैं क्या बताऊंगा, मुझे जिस भी चीज का एक्सेस पास करना है मैं उसका ARN पास कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बताता हूं कि ARN इक्वल्स मींस के जब ARN मैच हो जाए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ARN लाइक इस तरह के इस टाइप का ARN होना चाहिए। ठीक है, ARN लाइक। उसके बाद मैं यहां पर क्या बताऊंगा कि सोर्स ARN मुझे पास करना है। सोर्स ARN क्या चीज है? इसमें मैं अगर S3 का ARN पास करूंगा तो उससे क्या मुराद कि ये मेरा सोर्स है जहां से मैं नोटिफिकेशन गेट कर रहा हूं। समझ में आई ये चीज? समझ में आई या नहीं? देखो, मैंने क्या कहा कि आप यहाँ पर कंडीशन में कुछ मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप ARN लाइक बता सकते हो, आप ARN इक्वल्स इक्वल्स आप बता रहे हो तो फिर दोनों ARN का एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। लाइक बता रहे हो तो फिर उस टाइप का ARN होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास की है, तो की में आप क्या बताते हो? की में अगर मैंने क्या करना है, किसी सोर्स ARN मींस मुझे S3 का एक्सेस देना है, तो मैं सोर्स ARN में S3 का ARN पास करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि ये ARN है जहां से आप जो आप एज अ सोर्स यूज करो। क्यों? क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन S3 से ही गेट करना है। क्लियर है चीज? अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है आपके पास। प्रिंसिपल ARN भी आप दे सकते हो, आप जो है वो अकाउंट ARN भी दे सकते हो, या अकाउंट यूजर नेम वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू में मैं क्या करूंगा, S3 में आओ, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां से ARN उठा के वैल्यू में पास कर दो। पहुंच गए यहां तक?
हाँ, एड स्टेटमेंट एंड जनरेट पॉलिसी। अच्छा कंडीशन देखो, कंडीशन मेरा क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स हमारा कंडीशन एड नहीं हुआ। मैंने एड कंडीशन पे क्लिक किया था, आई थिंक नहीं किया था, ठीक है, दोबारा से रिमूव करता हूँ मैं, और सिंपल यहाँ पर आके मैं प्रिंसिपल में पास करता हूँ s3.amazon.aws.com, ठीक है, एक्शन में पब्लिश, और रिसोर्स आरएन में एसएनएस का कंडीशन ऐड नहीं किया ना, ठीक है, यहाँ पर मैं पास करता हूँ सोर्स। अगर आपकी ये पॉलिसी सही नहीं हुई ना तो आपका पूरा पाइपलाइन नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन पास करने के बाद ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐड कंडीशन के बाद ऐड स्टेटमेंट, और ऐड स्टेटमेंट के बाद जब आपके पास कंडीशन आ रहा हो यहाँ पर तो जनरेट पॉलिसी, ये पॉलिसी आपके पास जनरेट हो गई। क्या चीज़ की में, हाँ सोर्स, हाँ S3 बकेट का यार, ऐड कंडीशन के बाद ऐड स्टेटमेंट और देन जनरेट पॉलिसी, जनरेट पॉलिसी करके को कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ, यहाँ पर अपने एसएनएस का यार है। ऐड कंडीशन पे क्लिक करना था, हाँ, ऐड कंडीशन ऐड स्टेटमेंट जनरेट समझा, पॉलिसी क्लियर किया। कंडीशन है, बस एक कंडीशन है। हाँ ये कॉपी करो, क्लोज नहीं करना, पहुंच गए, लेकिन पॉलिसी क्या चीज
जनरेट हो गई है, कॉपी करो उसे और अपने एसएनएस में आओ। एसएनएस में आके क्लिक ऑन एडिट। जो पॉलिसी बनाई है ना उसे कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करके अपने S3 में आओ, यहां पर एडिट का बटन आ रहा होगा, एडिट पे क्लिक करो। एडिट के बाद नीचे आके जो एक्सेस पॉलिसी आ रही है आपके पास, यहां पर अपनी वही पॉलिसी पेस्ट कर दो। एसएनएस में आना है, एसएनएस के लिए पॉलिसी बनाई है ना। एडिट पे जाओ, नीचे आ रहा होगा एक्सेस पॉलिसी। उस एक्सेस पॉलिसी को एक्सटेंड करके नीचे अपनी वही पॉलिसी पेस्ट कर दो। अब यहाँ देखो क्लास। हाँ, जल्दी से पेस्ट करो और यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल में AWS। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, AWS का एक्सेस दे रहे हैं, हालांकि हम किस चीज का एक्सेस दे रहे हैं, S3 सर्विस है। तो यहाँ पर AWS को चेंज करके सर्विस कर दो, S कैपिटल बाकी स्मॉल। हाँ, AWS जो लिखा है उसे चेंज करके सर्विस कर दो, S कैपिटल बाकी स्मॉल। हाँ ठीक है, ये पास करके सेव कर दो। क्या चीज? हाँ सेव।
ये मज़ा तब आ रहा है जब आपको पूरा 5-6 हज़ार लाइन का कोड ब्रेक हो और तब जाके आपको पता चले कि आपने एक स्पेलिंग गलत की। ठीक है, पॉलिसी बन गई है सबके पास, सेव भी हो चुकी होगी, ऐसा ही है। ठीक है, अब फॉर टेस्ट पर्पस हम क्या करते हैं, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और प्रोटोकॉल में ऐड करो ईमेल। ठीक है, और यहां पर अपना अपना ईमेल पास कर दो। ठीक है, ईमेल और एंड पॉइंट में अपना ईमेल पास करो और नीचे क्रिएट कर दो। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग। जाके अपने ईमेल में जाओ, ईमेल आया होगा आपको, उसे कंफर्म कर दो। उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करो। अगर नहीं मिल रहा तो अपने उसमें जाओ, स्पैम फोल्डर में। ईमेल कंफर्म किया आप लोगों ने? जब कंफर्म लिखा हुआ आ जाए तो वापस आके यहाँ आके रिफ्रेश करो, इसमें कंफर्म आना चाहिए। ठीक है, मेरा कंफर्म हो गया। हो गया। ठीक है, अब क्या करो, अब हम क्या करेंगे, अपने S3 बकेट में आओ, प्रॉपर्टीज में आओ, अपने स्पैम फोल्डर में देखो। बकेट्स में नीचे आके इवेंट नोटिफिकेशन में जाके एक इवेंट बनाओ। हाँ, प्रॉपर्टीज में जाके। हम्म, हाँ, इवेंट में कोई नाम रख दो। SNS इवेंट। ठीक है, प्रीफिक्स में अपना इनपुट फोल्डर का नाम दे दो, जो भी आपका फोल्डर का नाम आपने रखा है। कंफर्म करने के बाद यहाँ आके रिफ्रेश करो, ये स्टेटस कंफर्म आना चाहिए। आ गया। अब S3 बकेट में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके एक इवेंट नोटिफिकेशन बनाओ। बकेट के प्रॉपर्टीज में जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट करो। कोई नाम दो उसे, अपने इनपुट फोल्डर का नाम दो, जो भी आपका फोल्डर का नाम है। ठीक है, नीचे क्लिक करो ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स, एंड नीचे आके क्रिएट कर दो सेव चेंजेस। नहीं, सफिक्स में आप ये बताते हो कि आपके पास फाइल किस एक्सटेंशन का है। अगर आप CSV का फाइल है तो आप .csv का बता दो। मैंने कुछ भी नहीं दिया। नहीं, ऑप्शनल। हाँ, ऑल ऑब्जेक्ट। प्रीफिक्स में अपना इनपुट डेटा फोल्डर का नाम, जो भी आपने इनपुट फोल्डर का नाम रखा था। ठीक है, नीचे आओ, नीचे आके SNS टॉपिक सेलेक्ट करो और अपना SNS का जो भी आपने बनाया, SNS टॉपिक जो भी आपका नाम नाम रखा है वही नाम आ रहा होगा, उसे चूज करके सेव चेंजेस। नहीं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऊपर आ रहा होगा ना, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट चेक करो। ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, जो टॉप पर आ रहा है। प्रीफिक्स में दो अपना इनपुट फोल्डर का नाम। हाँ, अब नीचे जाके अपना SNS सेलेक्ट करो, सफिक्स छोड़ दो।
नहीं, इंटर नहीं, चूज करो अपना एसएनएस, चूज करो ना, अब जो बॉक्स आ रहा है नीचे, और सेव चेंजेस। कितनी बार बना चुके हो आप? ठीक है, इवेंट नोटिफिकेशन बन गया। अब इस तरीके से चलेगा तो फिर तो हमारा 12 बजे। इवेंट नोटिफिकेशन बनाने के बाद ऑब्जेक्ट्स में जाओ, इनपुट डेट, इनपुट के फोल्डर में जाओ, और यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करो अपने पास, वही फाइल जो मैंने गिटअप रेपो में दी है आपको। ठीक है, जब आप अपलोड करो तो आपके पास दोबारा ईमेल आना चाहिए, क्योंकि इवेंट हमने बना दिया है। तो इवेंट जी, हाँ हाँ, ठीक है, आपके पास ईमेल आनी चाहिए, मेरे पास तो आ रही है। सर ये इवेंट टाइप में ऑल ऑब्जेक्ट्स का था ना, टॉप टॉप पर ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स आ रहा होगा, उसे चेक करो। सबके पास ईमेल आ रही है? हाँ, इनपुट के फोल्डर में जाओ। दो सर्विसेज कनेक्ट हो गई है, ठीक है, S3 और SNS। अब हम क्या करेंगे, हमने SQS बनाना है और SNS में SQS को नोटिफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो SQS बना रहे थे हम, वहां पर आओ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, नाम पास किया, विजिबिलिटी टाइम आउट 30 सेकेंड्स बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, नीचे एक्सेस पॉलिसी आप दोबारा जनरेटर पर आओ। ठीक है, यहां से मैं अब ये कंडीशन रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अपने पॉलिसी जनरेटर पे आओ। अब टाइप ऑफ पॉलिसी में सेलेक्ट करो SQS। नीचे रिमूव आ रहा होगा ना, जो पहले से स्टेटमेंट ऐड हुआ है। पॉलिसी जनरेटर में, हाँ हाँ वही। ठीक है, यहां से टाइप ऑफ पॉलिसी में सेलेक्ट करो SQS क्यू पॉलिसी। अच्छा, नीचे अलाउ प्रिंसिपल में अब हम क्या बताएंगे, हमने SNS का देना है, तो SNS.amazon.aws. क्या है, कॉम। SQS नहीं, मैंने मैंने SNS को S3 का एक्सेस देना था, तो मैंने यहाँ पर क्या पास किया था, S3.amazonaws.com। अब मुझे SQS को SNS के देना है, तो मैं SNS.amazonaws। क्या चीज? नहीं ना, SQS को SNS का एक्सेस देना है, तो मुझे S3 से क्या ताल्लुक? क्या हुआ, सर के ऊपर जा रहा है? अब जाती रहेगी थोड़ी देर, ऐसा ऐसा। अगर आपको SQS को SNS से कनेक्ट करना है, तो आपको पता है ना कि मुझे SNS और SQS के कनेक्शन बनाना है। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, SQS के लिए पॉलिसी बना रहा हूँ। SQS के लिए पॉलिसी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे SQS को एक्सेस देना है SNS। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे SNS का एक्सेस देना है, तो मैं यहां पर पास करूंगा SNS। अगर मुझे S3 का देना है, तो मैं यहां पर पास करूंगा S3। ठीक है, SNS को पहले दिया था S3 का, तो S3 पास किया था। अब मैं SQS को SNS का दे रहा हूं।
तो इसलिए एसएनएस पास कर। तुम मुझसे ले रहे हो सर, तुमसे ले रहे हो। ठीक है। अच्छा क्लास, यहां पर एसएनएस के बाद ऑल एक्शंस में आप क्या करोगे, सेंड मैसेज। ठीक है, क्योंकि एसएनएस जो है वो मैसेज सेंड करेगा एसक्यूएस को। ठीक है। अब एआरएन मैंने क्या कहा, जिस सर्विस के लिए आप बना रहे हो उस सर्विस का आपने एआरएन देना है। तो अब हम किस सर्विस के लिए बना रहे हैं, एसक्यूएस के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो एसक्यूएस का एआरएन यहां से, ये जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी बनी हुई है यहां पर आपकी पॉलिसी एआरएन आ रहा है, यहां से उठा के वहां पास कर दो। पास कर दिया है एआरएन। आप अपने एसक्यूएस में आओ, जो आपकी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी में ये आ रहा है, रिसोर्स में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अपने जनरेट में आओ, एड कंडीशन करो, और यहां पर अब ए आर एन इक्वल्स ही छोड़ दो, क्योंकि हमने एस एन एस का देना है तो हम इक्वल्स इस टाइम ट्राई करते हैं। ठीक है। और सोर्स यहां पर मैं इसे सिंपल बताऊंगा, सोर्स सोर्स ए आर एन, और यहां पर वैल्यू में मैं आप पास करूंगा आपने एस एन एस का ए आर एन। मैं बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम आपकी। कंडीशन में यहाँ पर ए आर एन इक्वल्स सोर्स ए आर एन, और वैल्यू पास करनी है एस एन एस क्या है। हाँ, एड कंडीशन, एड कंडीशन, एड स्टेटमेंट, जनरेट पॉलिसी। कॉपी करो इसे, एसक्यूएस में आओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और अगेन अपने एडब्ल्यूएस को चेंज करके एसएनएस सर्विस कर दो। प्रिंसिपल के बॉडी में एस एडब्ल्यूएस को सर्विस करना है। पेस्ट कर दिए पॉलिसी। ठीक है, नीचे आके क्रिएट क्यू, तो नेम दो ना जी। सर्विस करने के बाद नीचे सेव कर दो, क्रिएट कर दो। हाँ, जनरेट करके कॉपी करो, एसक्यूएस को दो, एसक्यूएस के ऊपर क्रिएट करो, एसक्यूएस में एडब्ल्यूएस को सर्विस भी बनाओ। क्या चीज़? नहीं नहीं, टेग टेग अगर आप देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो, फिलहाल हमें नीड नहीं है, हमारे पास एक ही क्यूब है। बने ये क्यूब सबके पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एस एन एस में आओ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और प्रोटोकॉल में आप सेलेक्ट करो एसक्यूएस। ठीक है, और यहां से अपना एसक्यूएस सेलेक्ट करो।
एंड पॉइंट पे अपना जो क्यू है उसे सेलेक्ट करो, ईमेल वाले को डिलीट कर दो। हाँ हाँ हाँ, अपने एसक्यूएस का एरर। टॉपिक में जो आ रहा है ये रहने दें। क्या चीज? टॉपिक एआरएन जो आ रहा है टॉपिक है यार कहाँ से? सर आपने बताइए। अच्छा ये ऊपर, हाँ ऐसे रहने दो ना। प्रोटोकॉल में अमेज़न एसक्यूएल। हाँ अमेज़न एसक्यूएस। देखो क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोटोकॉल में सेलेक्ट करो अमेज़न एसक्यूएस, फिर एंड पॉइंट अपना जो क्यू है उसे उसका एआरएन सेलेक्ट करो। ये आपका क्यू का नाम भी यहाँ लास्ट में आ रहा होगा। ठीक है, इनेबल रो मैसेज डिलीवरी चेक कर दो एंड नीचे क्रिएट कर दो, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। ये ऑलरेडी कंफर्म्ड आ रहा होगा। बन गया, सब्सक्रिप्शन बन गई है सबके पास। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आओ, क्लास सब्सक्रिप्शन बन गई है। अब अपने एसक्यूएस क्यू में आओ, एसएनएस सब्सक्रिप्शन में जाओ और यहां पर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन आ रही होगी। ठीक है, अपने यहां देखो क्लास, इस क्यूज में जाओ पीछे और इसे रिफ्रेश करते हैं कि यहां पर मैसेज अवेलेबल्स में कुछ आ रहा है यानी फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ वहां पर कंफर्म आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो, मैसेज अवेलेबल का से मतलब है कि इसके पास मैसेजेस अवेलेबल है, मींस मैसेजेस आए हैं। ठीक है, मींस के आपके सोर्स से मैसेजेस इसे रिसीव हुए हैं। समझ में आ रही है ये बात? मैसेज अवेलेबल से क्या मतलब कि सोर्स से इसे मैसेज मिला है। और मैसेज फ्लाइट का क्या मुराद कि इसके पास जो मैसेज है वो अभी कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं की। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों चीजें। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आओ, मैं क्या करता हूं सिंपल, यहां से आके अपने टॉपिक्स में जाओ। ठीक है, टॉपिक्स में आके अपने टॉपिक सेलेक्ट करो और यहां से पब्लिश मैसेज करो। टॉपिक में आओ, अपना टॉपिक सेलेक्ट करो और पब्लिश मैसेज। कोई सब्जेक्ट दे दो, लेट सपोज मैं देता हूँ हेलो, और नीचे आके मैसेज बॉडी में हेलो फ्रॉम एसएनएस। ठीक है, कोई सब्जेक्ट दे दो, ग्रुप आईडी को छोड़ दो और फिर नीचे आके कोई मैसेज दे दो। मैंने कहा हेलो फ्रॉम एसएनएस एंड देन पब्लिश मैसेज करो। ठीक है, अब मैसेज इन अवेलेबल में आओगे तो आपके पास 1 हो चुका हो। क्यों? क्योंकि हमने एक मैसेज सेंड किया, मींस कि हमारे पास एसक्यूएस को मैसेज रिसीव हो गया। अगर मैसेज रिसीव हो रहा है तो मींस हमारा एसएनएस और एसक्यूएस का कनेक्शन करेक्ट बना है। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई भी हमने कंज्यूमर अटैच नहीं किया तो वो मैसेज जो है वो फ्लाइट में नहीं जा रहा, बल्कि देखो यहाँ पर अब ये मैसेज पड़ा रहेगा तो इसके पास जितने भी मैसेजेस आ रहे होंगे ना, जितने भी फाइल्स आ रहे होंगे वो इसके पास पड़ी रहेगी। जब तक उसे कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा वो इसे स्टोर करता रहेगा। ठीक है, हाँ क्यू में लगा है। ठीक है, अच्छा ये बनने के बाद अब हमारा जो है वो एस एन एस एस क्यू एस का कनेक्शन कन्फिगर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेमडा पे जाएंगे। ठीक है, यहां पर सिंपल आओ, लेमडा, लेमडा को नेक्स्ट टैब में ओपन करो। हाँ ये याद हो जाती है, इतना मसला नहीं है, मुझे भी याद नहीं थी एक बार एक टाइम पे, अब हो चुकी है ना, हो जाती है। ये है सब लोग ना, ये स्टेप 1 2 3। देखो आपको तो फिर भी वीडियोस वगैरह प्रॉपर मिल रही है, हमारे पास यही चीज़ें भी नहीं थी। सिंपल प्रैक्टिस करके यहाँ पर
करते थे तुम, उससे सिंपल समझ में आ गया। हाँ, अगर आपके पास सर्चिंग स्किल्स है तो आप कुछ भी कर लो, और अगर सर्चिंग स्किल नहीं है तो फिर आप जितने भी स्किल सेट को बेहतर बना दो, आप सारी चीज़ें कभी याद नहीं रख सकते। जी हाँ, क्रिएट फंक्शन के बाद अपना कोई फंक्शन का नाम दो। ठीक है, रन टाइम सेलेक्ट करो पाइथन 3.14, नीचे आके क्रिएट कर दो, सिंपल क्रिएट फंक्शन। यहाँ पर देखो, नाम दो और रन टाइम इसे दो 3.14 और क्रिएट फंक्शन। रन टाइम पाइथन 3.14 सेलेक्ट करना है, क्रिएट कर दो हाइब्रिड। ठीक है, क्लास क्लास यहाँ पर आओ। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद अब आओ आप कॉन्फ़िगरेशंस में, कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे हम। ठीक है, अच्छा एडिट करो। हमने क्या करना है, एसक्यूएस को कनेक्ट करना है लेमडा के पास, लेमडा के साथ। तो देखो, जब तक आपका लेमडा चलेगा तब तक हमने विजिबिलिटी टाइम कितना रखा था, 30 सेकेंड्स। तो लेमडा का भी टाइम आउट जो है वो 30 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, जो 3 आ रहा है इसके साथ 0 ऐड कर दो, 30 सेकेंड्स। कॉन्फ़िगरेशंस में जाओ। ठीक है, यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट करके नीचे टाइम आउट में 30 सेकेंड सेलेक्ट करो, क्योंकि हमारा एसक्यूएस का विजिबिलिटी टाइम भी 30 सेकेंड्स का था, दोनों सेम होने चाहिए। 30 सेकेंड करने के बाद सेव कर दो। ठीक है, अच्छा अब नीचे आओ परमिशन में। परमिशन में रोल, जो आपका रोल का लिंक आ रहा है उस रोल को ओपन करो। क्या चीज? ये टैब्स जो खुले रहते हैं ये भी इंटरनेट को स्लो कर दो। यहाँ से आओ तो एक न्यू विंडो ओपन कर लिया करो, उसमें काम किया करो, ताकि बाकी टैब्स बंद रहे। जी क्या चीज़? सेव करने के बाद यहाँ से परमिशंस में आओ, परमिशन में ये रोल नेम आ रहा हो। ठीक है, अपने रोल को न्यू टैब में ओपन करो और यहाँ पर आपके पास हमने आप परमिशन अटैच करना है। लेमडा क्या करेगा, सिंपल एसक्यूएस का परमिशन देना है इसे, क्योंकि एसक्यूएस इसमें मैसेज सेंड करेगा, और इसने डेटा डंप करना है S3 का, तो इसे एक्सेस दो S3 का भी, S3 और SQS फुल एक्सेस दो। S3 सर्च करो, S3 फुल एक्सेस आ रहा होगा, फिर SQS सर्च करो, SQS फुल एक्सेस आ रहा होगा। दोनों पॉलिसीज ऐड करने के बाद ऐड परमिशंस। ठीक है, अपने SQS में आओ, SQS में आके लेमडा ट्रिगर्स आ रहे होंगे यहाँ, सबके पास आ रहा है। SQS में आओ, नीचे आ रहा होगा लेमडा ट्रिगर्स। यहाँ आके देखो, दिख जाएगा। ठीक है, हाँ लेमडा ट्रिगर्स, कॉन्फ़िगर लेमडा फंक्शन ट्रिगर। सिंपल आप अपना वही लेमडा फंक्शन पास करो यहाँ पर।
स्पेसिफाई में सर्च करोगे तो वो आपका लेमडा फंक्शन आ रहा होगा, वहां से सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और सेव कर दो। इसके जो कि हमारे पास जो इनपुट डाटा आउटपुट डाटा एक ही जगह यस, है। ये एक ही तो यार आप कह रहे थे कि मतलब मुनासिब नहीं है भाई। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हम प्रैक्टिस पर्पस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सर ये एग्जिस्टेंट ARN करना है नहीं, तो सेव कर दो। तो रियल सिनेरियो में ये होगा कि हम बैकएंड यूज करते हुए एप्लीकेशन में सेट करते हैं। यस, अभी जो हमारे पास हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमने अपना पाइपलाइन इंटीग्रेट करा है वेबसाइट के पास, जो मार्केटिंग का वेबसाइट है बना हुआ है। वहां पर क्या, जब मार्केटिंग का बंदा कोई फाइल या कोई लिंक वगैरह डेटा का पेस्ट करता है तो हमारा पाइपलाइन उस पर एग्जीक्यूट होता है। पाइपलाइन क्या करता है, जाके माई सीक्वल से वो क्या कहते हैं, मेटा डेटा उठाता है, मेटा डेटा को जाके सर्च करता है पोस्टग्रेस सीक्वल में, पोस्टग्रेस सीक्वल में डेटा उठा के उस पर एनालिसिस परफॉर्म करके ट्रांसफॉर्म डेटा के जो मेटा डेटा बन रहा होता है वो दोबारा माई सीक्वल में डंप करता है, और जो आउटपुट होता है वो यूजर को पास कर देता है। ठीक है, अच्छा क्लास, जब आपने लेमडा ट्रिगर बनाया और अपने क्यूज में आया, तो अब आपका वो जो मैसेज अवेलेबल है वो फ्लाइट में चला गया होगा और फ्लाइट से निकल गया होगा। आपने देखा नहीं, जैसे ही बना था यहाँ पर 1 आ रहा था मेरे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा क्यू, मैसेज अवेलेबल आ रहा है, जीरो हो गया है ना। तो मीन्स आपका जो टेस्ट पर्पस के लिए जो मैसेज बना था, जो क्यू में अवेलेबल था, अब उसे एक कंज्यूमर मिल गया है। ठीक है, तो वो मैसेज क्या हुआ, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो वहां पर फ्लैट से खत्म। 8 परमिशन के बाद एसक्यूएस में आओ, एसक्यूएस में लेमडा ट्रिगर्स नीचे आ रहे होंगे, देखो एसक्यूएस में आओ, एसक्यूएस में लेमडा ट्रिगर्स आ रहे होंगे, यहाँ से कॉन्फ़िगर लेमडा करो और वहां पर अपना लेमडा सेलेक्ट करके सेव कर दो। अभी देख लोगे दोबारा, वीडियो देखना पीछे रहो। अगर फ्लाइट से निकल गए तो मीन्स कंज्यूम हो गया ना। अब पता कैसे चलेगा, जब हम डेटा को S3 में डंप करेंगे तो वहां से पाइपलाइन चलेगा, तो आउटपुट डेटा को वो कहाँ स्टोर कर रहा होगा, जो आपने डेस्टिनेशन पास की होगी। तो अगर डेस्टिनेशन पे डेटा आया है या क्लाउड वॉच में लॉग्स बने तो मीन्स आपका पाइपलाइन चला है, लेमडा के लॉग्स बनते हैं ना। ऑटोमेटेड ही तो है, एक बार बना दो फिर ऑटोमेटेड है ना, फिर आप सिर्फ S3 बकेट में फाइल गिराओगे, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड ही तो है। ऑटोमेटेड नहीं है और किस तरीके से ऑटोमेट होता है, ठीक है। पहुंच गए यहाँ तक, सबके पास लेमडा कॉन्फ़िगर हो गया, आपके पास आगे कयास
कहाँ पर? क्लास। अब हमारा पाइपलाइन पूरा सही से तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेमडा भी एसक्यूएस से नोटिफिकेशन उठा रहा है, इसलिए वहां पर फ्लाइट से भी निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने लेमडा में आओ, कोड में आओ, ठीक है। और रेपो पे मैंने जो आपको कोड दिया है यहाँ पर लेमडा फंक्शन वाला का कोड, ठीक है। ये जो फाइल है ना जो लेमडा फंक्शन के नाम से, इस फाइल में आपके पास कोड पड़ा रहेगा। हाँ, लेमडा फंक्शन में जाके पेस्ट करो। क्लोन किया होगा ना, उसमें जाके उठा लो। ठीक है, लेमडा फंक्शन के फाइल से कोड उठाओ, वो यहाँ आके रिप्लेस कर दो, इसे रिमूव करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक? कोड पेस्ट हुआ। अब इस कोड में वही हो रहा है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। इसमें आके आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आके इनपुट डेटा अपने फोल्डर के नाम अपडेट कर दो, जो भी आपने फोल्डर के नाम दिए। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, और यहाँ ऊपर भी आपके पास इनपुट का फोल्डर आ रहा होगा, उसका भी नाम रिप्लेस करो। जो आपने S3 बकेट में नाम रखे थे वही रखोगे। हाँ, जाके S3 बकेट में देख भी सकते हो। हाँ, कोड समझने वाला, अब इस कोड को खुद देखो और इसे समझो जल्दी। देखो इस कोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, S3 क्लाइंट Bluetooth 3 को यूज करते हुए हम S3 से कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट ले रही है। इवेंट क्या चीज है, इवेंट वो है जो इसके पास पीछे SQS से आ रहा है, ठीक है। इवेंट क्या चीज है, जो पीछे SQS से इसे डिक्शनरी मिल रही है, जो इसे मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज को एज अ इवेंट ये उठा रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है, आप सिंपल नीचे आओ, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, Ctrl+F, नहीं, कॉन्टेक्स्ट को खैर आप प्रिंट करो तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, प्रिंट F कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट भी प्रिंट करेगा तो हमें दिख जाएगा। अच्छा, इवेंट में इसे क्या मिला, इसे एक डिक्शनरी मिली, ठीक है। अब डिक्शनरी में वो क्या कर रहा है, उसी डिक्शनरी को यूज करते हुए यहाँ पर देखो, वहां से बॉडी उठा रहा है, उस बॉडी को यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। फिर इस वेरिएबल को यूज करते हुए वो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह में जाके उससे बकेट का नाम उठा, क्लियर है चीज। बकेट के नेम के बाद वो उसका इनपुट फोल्डर, और इनपुट फोल्डर में जो फाइल का नेम है, वो फाइल का नेम उठा के यहाँ पर स्टोर कर रहा है, ठीक है। फिर वो नीचे प्रिंट कर रहा है वो दोनों चीजें। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनपुट जो फाइल की है वो स्टार्ट हो रही है किसके साथ, इनपुट डेटा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो इनपुट की है वो अगर स्टार्ट हो रही है इनपुट डेटा, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स में S3 क्लाइंट को यूज करते हुए, वही जो हमने क्लाइंट बनाया था, S3 क्लाइंट को यूज करते हुए गेट ऑब्जेक्ट का फंक्शन चलाओगे, और ये बकेट पास कर रही है, ये फाइल पास कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसे एक पूरा कंप्लीट पाथ मिल जाएगा, ठीक है। S3 बकेट का एक कंप्लीट पाथ मिल जाएगा। फिर उसी पाथ को यूज करते हुए यहाँ पर वो कंटेंट को रीड कर रहा है उसी रेस्पॉन्स और बॉडी से, ठीक है। रीड करने के बाद वो क्या कर रहा है, फाइल कंटेंट को स्ट्रिंग IO के थ्रू पार्स कर रहा है,
और यहाँ पर वो डिक्शनरी को रीड कर रहा है। ठीक है, वही डिक्शनरी जो बन रही है यहाँ पर, ये क्या बना रहा है, CSV का मॉड्यूल यूज करते हुए वो जो कंटेंट इसने रीड किया हुआ है उसे एज ए डिक्शनरी के फॉर्म में रखता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उस डिक्शनरी से सिंपल जो कॉलम्स है वो उठा रहा है और उन कॉलम्स में 2 और कॉलम्स ऐड भी कर रहा है। ठीक है, नीचे वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है। वेरिएबल में क्या रख रहा है, वो जो कॉलम नेम्स है जो उसने फाइल से उठाए थे और जो उसने यहाँ पर क्रिएट कर किए थे, वो आउटपुट CSV के वेरिएबल में उसे स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसे स्टोर करके वो सिंपल उसे एज अ हेडर राइट कर रहा है और नीचे फिर क्या कर रहा है, प्योर डेटा को, जो रीडर से इसे डेटा मिल रहा है ना, यहाँ पर हम डेटा को रीड कर रहे हैं, जो रीडर से उसे डेटा मिल रहा है, फिर वहां पर उसे ट्रांसफॉर्मेशन और एडजस्ट ये फंक्शन चला के थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके नीचे वो राइट कर रहा है उस डेटा। ठीक है, तो ये सिंपल वही S3 बकेट से डेटा उठा रहा है, S3 बकेट से डेटा उठा के उस पर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करके उसमें कुछ और कॉलम्स ऐड करके जाके दोबारा CSV की फाइल में स्टोर करके डंप कर रहा है। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास डेटा है वो ये डेटा है। अगर इसे हम देखें तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स है, डेट 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है। ठीक है, अब जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा देखेंगे तो उसमें 10 होने चाहिए क्योंकि हम 2 और कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर। ठीक है, तो हम इसे वेरीफाई कर लेंगे जब डेटा हमारे पास आउटपुट में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस कोड में चेंजेस क्या करनी थी, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा 2 जगह यहाँ पर चेंजेस करनी थी, एक जगह यहाँ पर फाइल का नाम चेंज करना था, फोल्डर का इनपुट डेटा। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद डिप्लॉय कर दो इस कोड। डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखो तो हमारा जो है वो S3 बकेट कनेक्टेड है SNS के साथ। ठीक है, जो कि हमने वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं S3 में कुछ डेटा डालता हूँ तो वो सेंड करेगा नोटिफिकेशन SNS को, SNS पर सेंड करेगा SQS को, SQS में जब फाइल आएगी तो वहां से ट्रिगर होगा लेमडा उसे प्रोसेस करके दोबारा डंप करेगा कहाँ पर, S3 बकेट। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आके इनपुट डेटा में जाता हूँ, अपलोड एड फाइल्स। ठीक है, अब यहाँ देखो वो जो क्यू वाली बात मैं कर रहा था वो यहाँ देख लो। ठीक है, मैंने जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, अपने क्यू में आता हूँ और क्यू में यहाँ पर क्यूज में जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैसेज इन फ्लाइट आया। ठीक है, मीन्स एक मैसेज आ गया। अब अगर आप लेमडा फंक्शन में जाओगे, यहाँ पर मॉनिटर में जाओगे और यहाँ पर व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स। ठीक है, लॉग्स में आओगे तो आपके पास कुछ ना कुछ लॉग्स बन चुके होंगे क्योंकि जो लेमडा है वो कंज्यूमर ने कंज्यूम भी कर चुका है। ये देखो एक हमारे पास लॉग बना था कब, जब हमने टेस्ट का फाइल चलाया था। एक हमने अभी चलाया तो अभी बन गया। अब इसमें मैं अगर जाता हूँ, ये वाला, इसका टाइम कहाँ पर आ रहा है, ये 16:52, ये 17, हाँ यही है। ठीक है, इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखो तो वो कॉन्टेक्स्ट प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है और यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड्स देखो, यहाँ पर देखो ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर हम कोड में क्या उठा रहे थे, रिकॉर्ड्स ही उठा रहे थे। चलो वो चीज़ मैं समझाता हूँ। अगर क्यू में जाते हैं हम, ठीक है, मैसेज फ्लैट से हट चुका है, मीन्स हमारा पाइपलाइन प्रोसेस कर चुका है डेटा को। ठीक है, अब अगर मैं अपने आउटपुट के फोल्डर में जाता हूँ, क्लोज बकेट आउटपुट, डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इसे ओपन करके देखता हूँ कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई हुई है या नहीं। क्या हुआ है, ऐड नहीं हुए कॉलम्स, देखो ऐड नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए, हम डिबग करते हैं उसे। लॉग्स में आते हैं, लॉग्स में हमारे पास लॉग्स जनरेट होके आ रहे हैं। लॉग्स में हमारे पास
डेटा बॉडी, बॉडी में ये रहा, फिर बॉडी का रिकॉर्ड्स में जा रहा है, रिकॉर्ड्स में आके S3 में जा रहा है, S3 में आके नेम उठा रहा है, बकेट नेम, नेम इसे मिल गया। की भी मिल गई है। Why isn't it? नहीं आया तो मीन्स आपने कुछ बीच में मिस किया। मेरे पास भी सेकंड टाइम पर नहीं आया, अब ये इंटरनेट की वजह से। हाँ ये आ रहा है, मेरे भी 10 हो गए। ठीक है, मीन्स डेटा भी हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। किस किस के पास डेटा नहीं आ रहा? क्या मसला आ रहा है आपका? अब आप देखो यहाँ पर अगर आप कोड देखो ना लेमडा का, लेमडा में यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, इवेंट के रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड से बॉडी बॉडी में जा रहे हैं। तो अगर आप क्लाउड वॉच देखो, यहाँ पर रिकॉर्ड्स में देखो, तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा, ये बॉडी दिख रही है, बॉडी आपके पास की है, उसके वैल्यूज में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स में जाके बॉडी, ठीक है, ये आपके पास बॉडी आ गई। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स है और रिकॉर्ड्स के अंदर बॉडी आ गई। ठीक है, अब जब हमने बॉडी सेलेक्ट की तो बॉडी की वैल्यू, पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल यहाँ से आकर रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं, उसका 0 इंडेक्स पर S3 उठा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो रिकॉर्ड्स में गए, ठीक है, उसके 0 इंडेक्स पर S3 आ रहा होगा। कहाँ पर है S3? ये रहा S3 जी। अपने लेमडा फंक्शन में जाओ, मोनीटर में जाओ, मोनीटर में आपके पास व्यू क्लाउड वॉच लो। आपके पास डेटा आ गया? नहीं आया? क्या मसला है, मुझे दिखाओ। मैं अपनी सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, ये देख लो अपने पास। ठीक है, कि कैसे आपने डिलीट करना है चीज़ों को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, S3 बकेट में जाता हूँ, मैं अपने दोनों बकेट्स को डिलीट कर देता हूँ, ये खुद ही एम्प्टी कर देगा ना। ये स्पेस तो नहीं ले रहा ना अभी हम package क्या चीज़? अभी तो छोड़ दो ना, हमारे पास तो नहीं हो रहा कर। हाँ हाँ कर सकते। ठीक है, पहले एम्प्टी करना है, फिर ये डिलीट होंगे।
ठीक है, S3 बकेट गए। अब जो है वो SNS है, SNS में यहाँ पर आओ। ठीक है, ये टॉपिक्स है, दोनों टॉपिक्स को डिलीट कर दो। सर्च कर लो कि इसके कॉस्ट बनता है या नहीं। हाँ, शायद नहीं बनता। SNS SQS इतना कॉस्ट नहीं बनाती है। अभी आपका फ्री ट्रायल चल रहा है इसीलिए 0। क्या चीज़? हाँ, SQS चला गया, फंक्शंस, फंक्शंस चले गए। ठीक है, क्लाउड वॉश में आके मैं अपना लॉग्स वगैरह भी हटा देता हूँ। लेमडा के कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, वहाँ पर मॉनिटर में देख लो। ठीक है, रोल्स में आके रोल भी डिलीट कर। डिलीट। ठीक है, सारी चीज़ें डिलीट, साइन आउट। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्ट आपने सबमिट करना है। अगर आपके पास डेटा नहीं आ रहा आउटपुट में, तो एक बार जो है ना अपने SQS को प्रोग कर लेना, प्रोगे या प्रगे इस तरीके से ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये कैशे की वजह से नहीं आ रहा होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए तो मीन सही है। ठीक है, आपके या तो आपके SQS में मैसेज नहीं आ रहा होगा, उसके लिए आप सिंपल दोनों को डिस्कनेक्ट करो, SNS और SQS को, और दोबारा कनेक्ट करके देखो। अगर आ रहा है मैसेज SQS में तो फिर आप क्या करो, सिंपल अपने SQS को प्रोग करो, ताकि उसके जो कैशे या जो जंक मैसेजेस है वो सारे रिमूव हो जाए, देन अपलोड करने की ट्राई करो। ठीक है, और आज किस चीज़ का डेडलाइन था? असाइनमेंट दिए थे ना? असाइनमेंट्स किस किस ने नहीं किया? आप कहाँ थे भाई? सर ये 3 महीने से एक ही डायलॉग आते हैं यार, वो फिर ये जब आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, फिर ऐसा न सैलानी के बाद चक्कर लगाओ, फिर आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो PDF है ना वो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, लेकिन अब चले ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, नहीं नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। और टाइम पाया करो, छुट्टियां कम करो, प्रोजेक्ट्स बनाने, रमजानों में आना पड़ेगा। ये तो नहीं आएगा अभी, ये बंद हो जाएगा ना।